रसखान जी ने इस कवित्व के माध्यम से क्या बताया है हमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, गोरज बिराज भाल लहल वन माल, आगे गैया पाँच ग्वाल गावे मृदु बानी री, अतैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम विटप के निकट तटिनी के तट, आटा चढ़ी चाही पीत पट फरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। क्या गजब का वर्णन करते हैं रसखान जी। कह रहे हैं कि गोरज, गोरज माने गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, विराजय माने विराज रही है, सुशोभित हो रही है, भाल माने मस्तक पर, लहलही माने लहरा रही है, वन मान माने वन की माला, जंगलों में खिले हुए फूलों की माला, आगे गैया, आगे गायें हैं, पाछे ग्वाल और पीछे पीछे ग्वाल हैं, गावे माने गा रहे हैं, मृदु वाणी माने, मृदु माने कोमल मीठी, वाणी माने वाणी में, मीठी वाणी में गा रहे हैं, और तैसी माने उस पर भी, धुनी माने धुन, बांसुरी की माने बांसुरी की, और उस पर भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन, मधुर 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 धुन जैसी, बंक चितवनी, बंक माने टेढ़ा, चितवनी माने नजरें, और भगवान श्री कृष्ण की तिरछी नजर, मंद मंद मुस्कानी री, और उस पर भी मंद मंद भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट। एक तो बांसुरी बजाना, ऊपर से नजरों को तिरछे करना और मंद मंद मुस्काना, ये सब। कदम विटप, कदम माने कदम, विटप माने पेड़, कदम के पेड़ के निकट माने पास, तटिनी के तट, तटिनी माने यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे पर, कदम के पेड़ के पास, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, आटा चढ़ी माने अटारी पर चढ़कर, चाही माने चाहो तो, पीत माने पीले, पट माने कपड़े को, फहरानी माने फहराते हुए देख सकती हो, अर्थात अपनी अटारी पर चढ़ करके चाहो तो यमुना नदी के किनारे पर कदम के पेड़ के नीचे पीले कपड़े को फहराते हुए देख सकती हो, ऐ सखियों। और रस बरसावे, रस बरसा रहा है, तन तपनी, तन अर्थात शरीर के, तपनी माने दुख को, बुझावे माने बुझा रहा है, कौन? नैन। ये जो आंखें हैं, ये दृश्य देख करके ये आंखें क्या कर रही हैं? रस बरसा रही हैं और शरीर के तपन को, दुख को बुझा रही हैं, खत्म कर रही हैं। अब प्राणनी रिझावे, और प्राणों को रिझा रही हैं। वह आवे, अरे देखो वह आ रहे हैं, रस खानी री, रस के खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण, देखो देखो वो आ रहे हैं। अब इसका पूरा अर्थ मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए एक बार में। यहां पर एक गोपी दूसरे से कहती है कि देखो, जब गायें लौट कर आ रही हैं, शाम का समय है, तो गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल उनके मस्तक पर, भगवान श्री कृष्ण के भाल मस्तक पर विराजमान है, और गले में जंगल की माला लहरा रही है। आगे आगे गैया हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल चले आ रहे हैं, मीठी भाषा में गा रहे हैं, मीठी आवाज में, और उस पर भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं मधुर मधुर, और टेढ़ी नजर से, तिरछी नजर से देख रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और यमुना नदी के तट पर लगे हुए कदम के पेड़ के पास, चाहो तो पीले कपड़े को फहराते हुए अपनी अटारी पर चढ़ के देख सकती हो सखी। और यह दृश्य क्या कर रहा है? तो रस बरसा रहा है, और तन तपनी, तन के तपन को, दुख को, शरीर के दुख को बुझा रहे हैं ये नयन देख करके, और प्राणों को बड़ा रिझा रहे हैं। अब वह आवे, देखो देखो वो कृष्ण आ रहे हैं, रस के खान आ रहे हैं, रस के भंडार आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ रसखान जी द्वारा लिखा हुआ समाप्त होता है।
आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि ये इन पद्यों का आपको अर्थ निकालने आना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। ठीक है, और ये आपका पाठ समाप्त हो गया।